आप सबको मेरा ओम काली। आज हम सबके लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और जो भी भक्त हैं उनको जो मार्गदर्शन देने वाले उनके गुरु हैं, उनकी कृपा से जो आज का दिन आता है, तो इस दिन की जो महत्वता है, जो उसका महत्व है, वो भक्ति जानते हैं या वो लोग जानते हैं जो कुछ ऐसे कलाओं को सीखते हैं जो कि एक अध्यात्म से जुड़ी है। लेकिन जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ भक्त है उसके लिए तो ये दिन विशेष है। और जो हम लोग शिवकाली बोध में हैं, हमारे से थोड़ा और ज़्यादा विशेष है, क्योंकि जो हमारे गुरुदेव हैं वो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी की कृपा से ही आज के दिन उनके बारे में हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम गुरु कहाँ ढूंढ रहे हैं। गुरु तो इतने सालों से उनके रूप में हर इंसान के साथ चल रहे हैं, उनके हृदय में बैठे हुए हैं, उनको अच्छे बुरे का हर ज्ञान दे रहे हैं। जो अंतरात्मा की हमारी आवाज़ है वही तो हनुमान जी हैं, और हर समय में बता रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि हमारे सर के ऊपर पूरी तरह से चढ़ जाती है, हमारे को अपने वश में कर लेती है, हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं। तो माँ काली महादेव की कृपा से हमें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई कि हम गुरुदेव बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं, वो तुम्हारे भीतर बैठे हैं, वो ही हनुमान जी हैं। और हनुमान जी की कृपा से ही आज हम सब मिलके इस अच्छे दिन का जो आनंद है वो ले रहे हैं। तो गुरु की जो महिमा है उसका अगर हम वर्णन ना करें तो कुछ ना कुछ जीवन में कमी रहेगी। क्योंकि जो मार्गदर्शक है, जो हमें ईश्वर का रास्ता दिखा रहा है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि ईश्वर से जुड़ना, उस लक्ष्य से जुड़ने के लिए जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, उन गुरुओं की महिमा गाना, उनका मनन करना, उनका आनंद उल्लास मनाना तो बहुत ही ज़रूरी भी है। और उसके बगैर हम अपना जो आभार है व्यक्त नहीं कर सकते। और ये सारा का सारा जो मामला है वो आभार का ही तो है कि हमें कुछ मिला, उसका हम आभार व्यक्त करें। तो आज के दिन हम लोग थोड़ी देर के लिए बात करेंगे जो आदि गुरु दत्तात्रेय हैं, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार हुए, पूर्ण अवतार थे गुरु के। और जो भी हमारे को ज्ञान मिला उनकी कृपा से मिला कि गुरु कैसा होना चाहिए। क्योंकि जो हमारे परम गुरु हैं हनुमान जी, वो तो हमारे को हर चीज़ बता ही रहे हैं, उनकी कृपा से हमें मिल ही रहा है। लेकिन जो ये इंसान के रूप में जब गुरु अवतरित होते हैं तो भी हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि जब तक इंसान के रूप में हमको मार्गदर्शक नहीं मिलेगा तो परम गुरु क्या बताना चाहते हैं, ईश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है। तो आदि गुरु दत्तात्रेय के बारे में आज हम थोड़ी देर मनन करें, उनके से जो हमें ज्ञान मिलता है उसके बारे में विचार करें और उसको अपने जीवन में उतार लें। तो समझ लीजिए कि हमारा जो जीवन है वो बहुत हद तक पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि आखिर में हमारा जो लक्ष्य है ईश्वर से जुड़ने का, उसके लिए पहले हमें अपना गुरु बनना पड़ेगा। हमें दूसरे का गुरु बनने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बैठे हैं ना परम गुरु हनुमान जी, उसके लिए बैठे हैं आदि गुरु दत्तात्रेय, उसके लिए बैठे हैं ना बड़े बड़े अवतार गुरु स्वरूप के सदगुरु जिन्हें हम कहते हैं। आजकल तो सब लोग अपने नाम के आगे सदगुरु लगा रहे हैं। लेकिन जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, गुरु नानक जी हैं, इतने बड़े बड़े गुरु हैं हमारे देश में, उन्होंने सब चीजें लिख दी, हमारे को सारा ज्ञान दे दिया। तो उस ज्ञान के को पूरी तरह से अपने अंदर धारण करके हमने अपने भीतर गुरु तत्व जागृत करना है। उस गुरु तत्व की जागृति से हमें समझ में आया कि हमारे अंदर क्या कमी है। हम भागे रहते हैं दूसरों की कमियां बताने में, तुम में ये गलती है, तुम में ये गलती है। ये तो मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज देखता हूँ कि जैसे ही कोई कुछ बात करता है उसको ज्ञान देने के लिए सारे के सारे तैयार हो जाते हैं। तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुमने ये कमी है। खुद को ऐसा उनको लगता है कि उनको सब पता है। लेकिन उससे पहले कम से कम अपने अंदर तो झांको कि तुम खुद कहाँ हो। खुद तो कहीं पहुंच नहीं पा रहे, खुद तो वहीं कोलू के बैल के जैसे वहीं घूमते जा रहे हो।
उसी को तुम धर्म समझ रहे हो, उसी को तुम लोग सोच रहे हो कि यही प्राप्ति है। अरे वो है या नहीं है, उसके लिए पहले अपने भीतर के गुरु को तो जागृत करो। वो गुरु बताएगा आपको, जो हनुमान स्वरूप में आपके भीतर बैठा है आपका गुरु, वो बताएगा कि भाई तुम में क्या कमी है, बहन तुम में क्या कमी है, पहले उसको तो ठीक करो। तो हम लोग भाग भाग के दूसरों की जो कमियां निकालने में बैठते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बड़ी जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, वो हम बंद करें, हम अपने आप को देखें। और ये कृपा तभी होगी जब हमारे भीतर का गुरु तत्व जागृत हो जाएगा। और गुरु तत्व जागृत होगा जब हम ये समझेंगे कि आदि गुरु दत्तात्रेय के कौन से गुण हैं, उनसे हमने क्या सीखना है, और उनके कौन से गुण हमने अपने भीतर जागृत करने हैं। उसके बाद उनको स्थापित भी करना है। और जब वो स्थापित होंगे उसके बाद क्या होगा, जो मैं बार बार बोलता हूं, प्रकटीकरण होगा। ये जब तक प्रकटीकरण नहीं होगा तब तक हम जो भी रिचुअल कर रहे हैं, जो भी हम लोग आध्यात्मिक क्रिया कांड कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब तक वो हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में और हमारे आचरण में, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में और हमारे आचरण में जब तक उनका प्रकटीकरण नहीं हो रहा है, विच इज कॉल्ड इन इंग्लिश द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन वर्च्यूज, वो जब तक प्रकटीकरण नहीं हो रहा है तब तक जो भी हम कर रहे हैं वो केवल एक एक्सरसाइज बन के रह जाता है। और अब मैं जो बात करूंगा आदि गुरु दत्तात्रेय के गुणों की, आप देखोगे ज्यादातर आप लोगों को पता है, ऐसी बात कोई मैं नहीं करने वाला, लेकिन पता होना और उसको बीच में अपने हृदय में उतारना और उसका हमारे प्रकटीकरण में आना में एक गैप रह जाता है, एक फासला रह जाता है, जिसे हम लोगों ने अपनी साधना के माध्यम से पूरा करना है। जब तक वो फासला पूरा नहीं होगा, तब तक ज्ञान का प्रकटीकरण नहीं होगा, तब तक हमारा ये जीवन कुछ हद तक देखा जाए तो बेकार चला जाएगा। कि हम लोगों को समझ तो आ गया कि हमें ईश्वर से जुड़ना है, हमें समझ में आ गया, जो भक्त है उसको ये बात तो समझ में आ गई, भक्त को रास्ता भी समझ में आ रहा है काफी हद तक, भक्त के पास ज्ञान भी आ रहा है, भक्त काफी पूर्णता की ओर चल भी रहा है, लेकिन समय कम है, समय बहुत कम है, पूर्णता के ऊपर जाना पड़ेगा, ईश्वर के गुणों को पूरी तरह से अपने अंदर स्थापित करके प्रकटीकरण करना ही पड़ेगा, अपने आप को गुरु तत्व पूरी तरह से एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने भीतर। इसके लिए हम लोगों को पूरा प्रयास करें, अपनी साधना को और प्रबल बनाएं। इसका कोई दूसरा रास्ता एक्चुअली है ही नहीं है। साधना और सेवा और ध्यान, ध्यान तो साधना का हिस्सा आ जाता है, हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे वहां। मैं कोई डराता नहीं हूं जब मैं बोलता हूं समय कम है, समय एक्चुअली बहुत कम है। कुछ तो यंग हैं जो लोग, उनके पास तो अभी फिर भी समय है, हम लोगों के पास समय कम है। तो आदि गुरु दत्तात्रेय का जो पूर्ण अवतार है, जिनके ऊपर ही ये श्लोक लिखा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जिनके ऊपर ये श्लोक बनाया गया है, क्योंकि वो पूर्ण थे, वो गुरु के पूर्ण स्वरूप थे, वही थे गुरुदेव। हर व्यक्ति अपने सामने गुरुदेव लिख रहा है, क्यों? हम देव कहां से हो गए? हम तो इंसान हैं, एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास ही तो कर रहे हैं। बेहतर इंसान वो है जो भक्त है। जितना पूर्णता आती जाएगी भक्ति में, वो उतना ही बेहतर होता जाएगा। लेकिन क्या वो देव बन जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान ही तो रहेगा। तो जो देव हैं आदि गुरु दत्तात्रेय, उनसे प्रेरणा लें, उनसे सीखें कि हमें किस तरह से अपने आप को गुरु के जैसे ढालना है, गुरु मूर्ति बनना है। तो आदि गुरु दत्तात्रेय के अगर हम स्वरूप को देखते हैं, उनमें हमें दर्शाया जाता है कि वहां पे उनके साथ एक गाय है और 4 कुत्ते हैं। तो आज का जो हमारा
ये टॉपिक है वो केवल इन 5 के ऊपर ही है। इन 5 जो उनके साथ उनके दिखाए गए हैं स्वरूप, जो उनके साथ रहते हैं, अगर हम इनको समझ लें तो काफ़ी हद तक हम गुरु तत्व को समझ लेंगे। जब समझ लेंगे तो हनुमान जी की कृपा से, माँ काली महादेव की कृपा से, सभी ईश्वरीय शक्तियों की कृपा से वो गुरु तत्व हमारे भीतर जागृत हो जाएगा। बात बनेगी नहीं जब तक आप लोग स्वयं गुरु नहीं बनेंगे, नहीं बनेगी। दूसरे का गुरु बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्वयं का गुरु बनना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दूसरे को राह दिखाने के लिए तो इतना ज्ञान है इस वक्त, उस ज्ञान में कौन सा ज्ञान सही है और कौन सा ज्ञान गलत है वो कैसे पता चलेगा जब तक हमारे अंदर की जो गुरु तत्व है पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हो जाएगा। जैसे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमने एक गुरु जी के बारे में पढ़ते हैं, काफ़ी वो चर्चित गुरु जी हैं। मैं वैसे किसी गुरु के बारे में कुछ गलत नहीं बोलता, बट मैंने उनको ये बोला, सिंपल सी बात है कि इन गुरु ने ये गलत बात भी तो बोली हुई है बहुत सारी, तो फिर आप इनको क्यों पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने मुझे ये बोला, नहीं हम क्या करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो चीज़ हम रख लेते हैं, बाकी उनकी कई बातों पे हम ज़्यादा चिंतन नहीं करते हैं। तो मैंने कहा आपके भीतर गुरु तत्व तो अभी तक जागृति नहीं हुआ, तो आपको सही और गलत की पहचान कैसे होगी? हो सकता है आप 10 में से जो 5 गलत चीजें हैं पहचान लें, बाकी 6ठी ना पहचान पाए, वो भी उतार लें अपने भीतर। तो पहले आप अपनी साधना के माध्यम से अपने भीतर गुरु तत्व तो जागृत करें। तो आदि गुरु दत्तात्रेय के साथ जो गौ माता है, पहले हम उनसे सीखते हैं कि हमें क्या सीखना है और अपने भीतर कैसे उसको स्थापित करना है और प्रकटीकरण करना है। तो जो गौ माता है वो तो माँ का स्वरूप है, कोई नई बात है ही नहीं हम लोगों के लिए, हम सभी जानते हैं इस बात को। कम से कम जो हम हिंदू लोग हैं, जो सनातन धर्मी हैं, उनको गौ माता के सभी गुणों के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में, उनके भीतर कौन से देवी देवता सभी विराजमान हैं उसके बारे में पता है, सबको पता है। तो गौ माता के अंदर जो मां का तत्व है वो फिर हमने भीतर क्यों नहीं जागृत कर रहे हैं? गौ माता कर रहे हैं, गौ माता को चारा खिलाओ, गौ माता की सेवा करो। तो गौ माता जो मां स्वरूप है वो हम अपने भीतर क्यों नहीं जागृत कर रहे? दूसरे के बच्चे को, दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर वो मातृत्व की भावना ही नहीं होती है। वो जो मां की भावना है केवल अपने बच्चे तक सीमित करके छोड़ दी हमने, क्यों? Why? Let us ask ourselves कि ऐसा क्यों है? हमने अपने मां की जो शक्ति हम हर व्यक्ति को मिली है, जो गौ माता का स्वरूप है हर व्यक्ति में अगर वो विराजमान है, तो हम अपने उस प्रेम को, जो मां का प्रेम है, इतना सीमित क्यों कर रहे हैं? क्या गौ माता सोचती है कि जिसने मुझे चारा डाला उसी को दूध दूंगी, दूसरे को नहीं दूंगी? ऐसा सोचती है? नहीं सोचती। गौ माता के पास जो जाता है उसको, जो उनकी एनर्जीज हैं, जो उनकी ऊर्जा है, सभी को भर देती है उस ऊर्जा से। जो उनके कान में जाके अपनी परेशानी बताता है, वो ये नहीं देखती कि इसने मुझे चारा खिलाया नहीं खिलाया, उसकी परेशानी दूर कर देती है। वो तो कोई पक्षपात कर नहीं रही अपने प्यार में। और उन्हीं का स्वरूप ये पृथ्वी है, धरती माँ है। लेकिन हम लोग इस चीज में कितना कैलकुलेशन करते हैं, कितना हम लोग हिसाबी किताबी हो जाते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे को इस तरह से बात करी, या इस व्यक्ति से मेरा क्या फायदा है, इस व्यक्ति को मैं क्यों उस तरह से प्रेम करूं, जो माँ का प्रेम होता है उसके मैं काम करूं, उसका मैं ध्यान रखूं। नहीं होता मुझे। मैं ऐसा नहीं कह रहा सबसे नहीं होता, कईयों से होता भी है। तो ये जो हमारे अंदर कैलकुलेशन आ जाता है, हम लोग हिसाब लगाने लग जाते हैं प्रेम के मामले में, दूसरे की मदद करने के मामले में, दूसरे के बारे में सोचने के मामले में कि ये तो मेरे परिवार का नहीं है,
ये नहीं पॉसिबल है अगर आपने अपने भीतर गुरु तत्व जागृत करना है। ऐसे नहीं चलेगा। ये झूठ की जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। ये झूठ का जो जीवन है छोड़ना पड़ेगा। मेंटली सोचते हैं, हम तो कर रहे हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस होता है, अनायास होता है, हर समय होता है, हर वक्त वो चीज आपके साथ चल रही होती है। ये नहीं है कि आपने 10 में से एक बार कर लिया तो सोचा कि मेरे अंदर तो गौ माता की शक्ति, माँ की शक्ति एक्टिवेटेड है। हम अपने आप का मूर्ख बनाना थोड़ा कम कर दें। हम ऑनेस्टी के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना एनालिसिस करें, अपना कॉन्टेम्पलेशन करें कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, और उसके बाद हनुमान जी से मांग लें कि हे गुरुदेव, ये वाला गुण मेरे अंदर पूरी तरह से अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है, आपकी कृपा से करा दीजिए मेरे को। मैं तो तैयार बैठा हूं या तैयार बैठी हूं। तो गौ माता की जो सौम्यपन है उनका, इतनी वो कंपैशनेट है, इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, क्योंकि वो सारे माँ की तो गुण हैं। वो हमारे अंदर कब एक्टिवेट होंगे, इसके बारे में हम लोग चिंतन करते रहे। इसके बारे में चिंतन करते रहे कि नहीं, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है, ये पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, क्योंकि सभी आत्मा स्वरूप हैं। सभी के भीतर कौन विराजमान है? महादेव आत्मा स्वरूप में, और महादेव ही हनुमान जी के अवतार हैं। तो हमारे गुरु भी सबके अंदर विराजमान है। तो जब सबके अंदर विराजमान है, सारा ही तो हमारा परिवार है। सबको प्रेम देना है हमने, सबके बारे में सोचना है, और ये गुरु का गुण होता है। आप देखें, गुरु जो होते हैं कभी ऐसा भिन्नता नहीं करते। जो आता है उसके लिए समय निकालते हैं, उसके लिए जो उसकी तकलीफ का रास्ता होता है वो बताते हैं उसको। है या ना? ऐसा है ना? तो गुरु अपने एग्जाम्पल से ये सेट करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं कि कोई दूसरा तो है ही नहीं। ये दूसरा शब्द तो एक्चुअली है ही नहीं, सब अपने ही हैं, सब अपने हैं। ये पूरा विश्व अपना है, ये पेड़ पौधे भी अपने हैं। तो आप सब देवता स्वरूप हैं, आप लोग असुर नहीं हैं। तो जब आप देवता स्वरूप हैं तो पूरे विश्व को अगर आप अपना परिवार मान भी रहे हैं 100%, ये ज्ञान है आपके अंदर, अब केवल अपने व्यवहार में ले आइए और अपने आचरण में ले आइए कि तुमको क्या तकलीफ है, तुमको क्या परेशानी, मुझे बताओ। अगर पैसा है, पैसे से उनको मदद करें, नहीं तो समय दे के मदद करें, नहीं तो जो भी तरीका है उससे करें। तो जब तक हमारे भीतर गौ माता का देने की शक्ति नहीं आएगी, सबको एक माँ के स्वरूप में देखने की शक्ति नहीं आएगी, तब तक हमारे भीतर गुरु तत्व जागृत नहीं होगा। तो हम ईश्वर से जो बोध प्राप्ति के मार्ग पे चलते हैं वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तभी मैं कहता हूं समय कम है, समय कम है, वहां तक पहुंचना है। अगले जीवन के लिए वेट नहीं करना है। ये जीवन मिला है, सच्चा ज्ञान मिल गया, अब हम वहां पहुंच सकते हैं। इसीलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपने भीतर जो सबसे बड़ा गुण होता है गुरु का, वो होता है माँ का स्वरूप। गुरु माँ का स्वरूप होता है। और कभी कभी डांटता है तो पिता के साथ डांट भी देता है। लेकिन आजकल क्या हो गया, गुरु लोग थोड़े कम कड़क हो गए हैं, क्योंकि जो भक्त है वो थोड़े कमज़ोर हो गए हैं। अगर गुरु डांट देता है तो नाराज़ हो जाते हैं, गुरु डांट देता है तो डर जाते हैं। तो गुरु को भी अपने ऊपर बड़ा ही जो पिता वाला उसका स्वरूप होता है, उसको थोड़ा सा सुला के रखना पड़ता है कि भाई बच्चे डर जाएंगे और डर जाएंगे, इधर भाग जाएंगे। तो फिर गुरु का तो यही इच्छा होती है ना कि वो उस रास्ते पे लगे रहें तो पहुंच ही जाएंगे। इसके अलावा जो अब 4 स्वरूप और हैं जो गुरु तत्व के, वो जाने। तो आदि गुरु तत्व के साथ 4 कुत्ते भी होते हैं उनकी। अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे तो उनके साथ 4 कुत्ते विराजमान होते हैं। इसको अब हम समझते हैं।
कुत्तों का क्या गुण है, आप कुत्तों को कोई एक तुच्छ प्राणी मत समझिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है कुत्तों से। उनकी जो एनर्जी है, जो उनकी ऊर्जा है, वो उतनी ही है जितनी गौ माता की है। मैंने मेजर करके देखा हुआ है, कोई कमी नहीं है। अगर गौ माता का जो ऊर्जा का जो रेडियस है 12 मीटर है, तो कुत्तों का भी 12 मीटर है, कोई कम नहीं है। कोई कमी नहीं। तो उनसे भी हमें बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि हमारा जो सबसे अच्छा साथी है वो एक कुत्ते को ही बोलते हैं। तो कुत्ते के 4 गुण अगर हम अपने भीतर समझ के एक्टिवेट कर लें, तो हमारे भीतर गुरु तत्व पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। पहला गुण कौन सा है? लॉयल्टी, ईश्वर के प्रति वफादारी। कुत्ता अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होता है। हम लोग ना लॉयल नहीं है। हम लोग भक्त कहते हैं तो लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है ईश्वर के प्रति। क्योंकि हमारे पास चॉइस होती है। हम अपना कंफर्ट देखते हैं, हम अपने रिलेशंस देखते हैं, हम अपने एजेंडा देखते हैं कि मेरा क्या फायदा है, मेरा क्या नुकसान है। तब जाके अगर हमारी इन सब चीजों की पूर्ति हो रही होती है, तो हम ईश्वर से थोड़ी बोली वफादारी कर लेते हैं। वफादारी में 1%, 10%, 30% वाला हिसाब किताब नहीं होता। इट इज 100%। कि अगर ईश्वर के कुछ ऐसी बात हो रही हो जो ईश्वर की बात सही ना हो, तो आप हाथ जोड़ के उठ जाइए वहां से। प्यार से समझा के देख लीजिए, नहीं समझ में आता उठ जाइए। कोई व्यक्ति अधर्म कर रहा है, उसका साथ मत दीजिए, चाहे कितना भी फायदा हो रहा आपको। ये प्लीज आप लोग बंद करिए अपना एजेंडा। क्योंकि हिंदुओं को हमारे साथ, सनातन धर्मियों के साथ क्या है कि हमारे ऊपर कोई डंडा नहीं बजा रहा होता। हमारे ऊपर हर चीज का फ्रीडम है। उस फ्रीडम में हम एजेंडा में फंस जाते हैं अपने। हम उस एजेंडा में मत फंसे, क्योंकि जो लॉयल है, जो वफादार है, जो कुत्ता है, वो अपने मालिक को हर कंडीशन में उससे साथ रहता है, हर कंडीशन में उससे अपनी वफादारी को निभाता है। हम हिंदू एजेंडा में फंस जाते हैं। अगर अधर्म में है कोई असुर स्वरूप है, थोड़ा से दर्शन हो गए उसके असुर व्यवहार के या असुर के जो उसके काम के, छोड़ दीजिए उसको। 2-4 बार समझा के देख लीजिए, छोड़ दीजिए। और छोड़ने से पहले भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि हे प्रभु, अगर ये असुर है तो इस धरती के बोझ को आप इसके रास्ते पे लगा दीजिए। पूरी ये धरती मां इस टाइम दर्द में है इन असुरों के कारण। और हम लोग क्या बोलते हैं? क्षमा कर दो। किसको क्षमा करना? वो तो ईश्वर की डिसीजन है। वो भगवान डिसाइड करेंगे किसको क्षमा करना है, किसको नहीं क्षमा करना है। और अगर कुछ लोग मुझे कहते हैं गुरुजी हमें कैसे पता वो असुर है, हो सकता हम गलत हो, तो मैंने कहा प्रार्थना इस तरह से कर दो कि हे प्रभु, अगर मैं असुर हूं या अगर ये असुर है, जो भी असुर है, आप उसका नाश कर दो। अगर मैं भी गलत हूं, मेरे को भी मत बख्शो। भगवान को तो सत्य पता है। अगर हम गलत हैं तो हमारा भी नाश होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हम कौन सा ऐसा कोई वहां से पासपोर्ट बना के आए हैं भगवान के दरबार से कि हम कुछ भी बुरे काम करें, हम कुछ भी गलत काम करें और यहां चलते रहे और दूसरों को ही परेशान करते रहे? ऑलरेडी सब परेशान हो चुके हैं। इस धरती में धर्म का नाश हो चुका है। कलयुग का जो पीक पहुंच चुका है, और कितना आएगा। तो आप जो देवता स्वरूप है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ईश्वर के प्रति जो अपनी वफादारी है, उसमें तनिक भी अपना एजेंडा मत आने दीजिए। साथ में मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हमें कोई एग्रेशन करना है, बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा हमें कोई अस्त्र शस्त्र उठाने हैं, कोई जरूरत नहीं है। बैठे हैं ना श्री कृष्ण जी, बैठिए ना काली मां, हमारे लिए युद्ध कर लेंगे। केवल हम अपने धर्म के ऊपर अडिग हो जाए।
ये बंद कर दो। ये मैसेज जिस जिस तक पहुंचे ये आप लोग बंद कर दो। सनातन धर्मी, ये कमजोरी बंद कर दो आप लोग। ईश्वर के प्रति वफादारी पूरी तरह से अपनी स्वतंत्रता में आइए ना। बोला ना उन्हें कबीरदास जी ने, मैं भगवान का कुत्ता हूं, मोतिया मेरा नाम है। बन जाइए ना ईश्वर के कुत्ते, क्या दिक्कत है। आदि गुरु दत्तात्रेय यही तो दिखा के गए हमारे को। तभी धर्म की स्थापना हो पाएगी, नहीं तो इतना सुंदर सनातन धर्म ओझल ही ना हो जाए इस पृथ्वी से। क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे हैं ना, और वही अच्छाई हमारी कमजोरी भी बन चुकी है। तो उसको कमजोरी मत बनने दीजिए। ईश्वर को प्रे करिए, प्रार्थना करिए कि ये जो गलत हो रहा है उसके लिए अपने अंदर थोड़ा खून को खौलने दीजिए कि हे प्रभु जो गलत हो रहा है इसका अंत कर दो। आप ही कर सकते हो, हमारे तो बस की है नहीं। लेकिन हमारे को बहुत दुख हो रहा है। हमें तो धर्म चाहिए इस पृथ्वी पे। हम तो चाहते हैं अच्छे लोग जो हैं वो जीवन में अच्छे से आगे बढ़े, उनके बच्चे आगे बढ़े। असुर उन्हें परेशान कर दिया हमारे को। और दूसरा गुण क्या है? क्या बोला आपने? सतर्कता बहुत अच्छा गुण है। लेकिन एक और जो गुण है जो हमारे गुरु तत्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि कुत्ते को उसका जो मालिक जैसे भी रखता है वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। चाहे उसका मालिक उसको 2 बिस्किट डाल दे रोज के, चाहे उसको उसके पसंद का कोई खाना डाल दे, कुछ भी डाले, जो भी कुत्ता है वो मालिक के प्रति कोई भी कंप्लेन नहीं रखता, मन में कोई भी मन मुटाव नहीं रखता। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अपने मालिक के प्रति आभार रहता है उसके अंदर। जैसे ही मालिक दिखता है पूछ लाने लग जाता है। ऑल द टाइम ही इज इन ग्रैटिट्यूड, ये मेरा मालिक है। वो आभार हमारे अंदर आना चाहिए ईश्वर के प्रति कि ईश्वर तूने हर तरह से हमें अच्छा रखा। हमारे बुरे कर्म भी टाल रहे हो आप। हम तो थोड़ी सी आपकी प्रार्थना करने लग गए, थोड़ी सी हम तो साधना करने लग गए, आपने तो पूरा हमारा जीवन ही बदल दिया। लेकिन जैसे ही 9 में से 10वीं चीज हमारे हिसाब से ना हो जाए, हम फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? मान रहे हैं ना? तो कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर ने जैसा रखा बहुत अच्छा रखा। ईश्वर ने जितना दिया बहुत अच्छा दिया। ईश्वर ने जो प्रॉब्लम ही दे दी वो भी मेरे को उनसे जोड़ने के लिए वो प्रॉब्लम मिली है, और कोई कारण नहीं है। जन्मों जन्मों का खेल चल रहा है ये, ईश्वर से जुड़ने के लिए, योग स्थापना के लिए। उसी के लिए परेशानी आ रही है हमारे पास। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब परेशानियां आती हैं और उनसे निकलने का भी समाधान ईश्वर देते हैं, तो ये बुद्धि हमें कंफ्यूज कर देती है। जो हमने उल्टा पुल्टा सीख लिया, जो हमको कुछ अपनी तरफ से ज्ञान समझ में आ गया, हम सोचते हैं यही ज्ञान है, हम उसमें फंस के उस चीज से निकलने का रास्ते को खो बैठते हैं। तो जैसे ईश्वर रखे उस परिस्थिति में हम खुश रहें, उनसे आभार रहे हमेशा, और उनसे जुड़ने के लिए और ज्यादा हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं। और तीसरा, अनकंडीशनल लव में तो ये ग्रेटिट्यूड भी आएगी। वैसे हमेशा हम ईश्वर से प्यार करते हैं जैसे एक कुत्ता अपने मालिक से प्यार करता है। और बताएं क्या गुण हो सकते हैं? ओबीडियंस, ये थर्ड गुण है ओबीडियंस। हिंदी में क्या हुआ? आज्ञाकारी। ये थर्ड गुण है, सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अगर आपको आज्ञाकारी बन गए आप ईश्वर के, तो आप पूरे गुरु बन जाएंगे। वहीं कमी रह रही है पूरी।
हम आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी बुद्धि हमारे को कुछ और बता रही होती है। बुद्धि कहती है तू स्वतंत्र है। अरे हमने ईश्वर के साथ जुड़ के स्वतंत्र रहना है, तो पूर्ण स्वतंत्रता होगी। तो आत्मा को तो हमने पकड़ के बिठा दिया अपने बंधनों में, तो स्वतंत्र हो कहां? आप लोग स्वतंत्र हो कहां? एक मेंटली सोच रहे हो स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हो ही नहीं। आप लोग तो बंधे पड़े हैं। हमारे गुरु स्वतंत्र है, जिन्होंने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, वो स्वतंत्र है, हनुमान जी। उनको समझ में आ गया कि अगर मुझको असली स्वतंत्रता पानी है तो मुझे इन इंद्रियों को अपने से कंट्रोल में ना कर सके, वो मुझे अपने अंदर लेके आना है। तो जब हम आज्ञाकारी हो जाते हैं तो हमारे अंदर आती है सबसे बड़ी उपलब्धि, वो है ध्यान। फैशन है इस टाइम मेडिटेशन का, और कितनी अच्छी चीज है मेडिटेशन, सब लोग कर रहे हैं। कोई ध्यान में भी कोई ना कोई कामना कर रहा है, कोई ध्यान में भी कुछ ना कुछ विचार ला रहा है। ये ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है? उसका जो सिंबॉलिक है हमारे सामने, वो है नंदी बैल। जो हर शिव जी के मंदिर के बाहर नंदी बैल बैठे होते हैं, बैठे हैं वहां पे। क्यों? प्रभु ने आदेश दिया ना, भाई बैठो वहां पे, जब तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें बुला लेंगे, अगर हमें कहीं जाना होगा, ये तो बैठो वहां पे। तो ध्यान क्या होता है कि ईश्वर से आदेश मिल गया तो तुम बैठो। ईश्वर ने क्या आदेश दिया ध्यान में आपको? तुम बैठ जाओ। तुम्हें बैठने का आदेश दिया जा रहा है, क्योंकि ये भक्ति समझेगा, क्योंकि ध्यान तो अल्टीमेट स्थिति है ना हमारी साधना की। तो जो अल्टीमेट स्थिति में पहुंचेगा उसको ही वो आदेश समझ में आएगा और उसको ही वो आदेश मिलेगा। तो बाकी लोग ध्यान करेंगे मेंटली, लेकिन आप ध्यान करेंगे नंदी बैल वाला। बैठ जाओ, कोई विचार नहीं, कुछ सोचने का नहीं, मैं हूं ना। वो गुण कुत्ते का भी है। भगवान ने बोला कुत्ते को वहां बैठ जाओ, मालिक ने बोला बैठ जाएगा, नहीं हिलेगा। पूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर, दिस इज द कंप्लीट सरेंडर। तब ध्यान लगेगा। तो जो ध्यान मिलेगा वो ध्यान होगा जहां ध्यान में आपके अंदर ना कोई विचार है और ना कोई डाउट है। थॉटलेस अवेयरनेस एंड डाउटलेस अवेयरनेस, निर्विचारिता, निर्विकल्प, आज्ञाकारी बन जाएगा। आज्ञाकारी किसके? अब उसका भी हमें समझना पड़ेगा, किसके आज्ञाकारी? आज्ञाकारी का जो हमारे ग्रंथों में ज्ञान आ गया, पहले उसी की आज्ञा पालन कर लें। इसलिए मैं यहां सबको कहता हूं शिव काली बोध में कि गीता का अध्ययन, गीता जी का अध्ययन जरूर करें। भगवान कृष्ण जी ने जो सत्य बता दिया वो पूर्ण सत्य है, उसका ही आज्ञा पालन कर लो ना। अब नई नई खिचड़ियां क्यों पका रहे हैं आप लोग? सारा ज्ञान दे दिया उसमें उन्होंने, उनकी आज्ञा का पालन कर लेते हैं। कुछ बातें मैं बताता हूं उसका पालन कर ले, कुछ और गुरुओं ने अच्छी बातें बताई उनका भी पालन कर लीजिए, हो गया काम। बाकी फिर जब आपका कनेक्शन बन जाएगा तो आपको स्वयं भगवान अपना इंस्ट्रूमेंट बना लेगा, तो आप खुद ही समझ जाएंगे क्या करना है, कौन सी आज्ञा का पालन करना है। और लास्ट गुण, एनी गेसेस? कुछ भी बताइए। इतने गुण हैं कुत्ते के, हमें लास्ट एक और गुण रह गया था, क्या आना चाहिए? लास्ट गुण हम ओपन छोड़ देते हैं। जिसको जो गुण अपने अंदर कमी लगे वो अपने कुत्ते से सीख ले, भैया ये भी गुण मेरे को चाहिए अपने अंदर, क्योंकि इतने उनके ज्यादा गुण हैं। जैसे आपने बोला डिसिप्लिन, बोला आपने अनकंडीशनल लव बोला, इसने कुछ बोला। तो जब हमारे अंदर गौ माता का गुण आएंगे देने का, गौ माता का गुण आएगा माँ का, गौ माता का गुण आएगा प्रेम का, गौ माता का गुण आएगा कि सबको ही माँ के स्वरूप में देखने का।
गौ माता का गुण आएगा दयालुता का, कृपालुता का, और कुत्ते का जब गुण आएगा वफादारी का, कि अगर कोई ईश्वर के अगेंस्ट हो गया तो अगर काट नहीं सकते तो प्रार्थना तो कर सकते हो कम से कम। क्योंकि हम क्या करें, हमें बचपन से सिखाया ही नहीं गया। तो कुत्ते का वफादारी और ओबीडियंस, आज्ञाकारी और समर्पण से आ गया वो। और सेकंड क्या था, हर परिस्थिति में कृतज्ञता ईश्वर के प्रति, हर परिस्थिति प्रसन्न रहिए, अंदर से प्रसन्न चित्त। बहुत है हम लोगों के पास, कोई कमी नहीं है एक्चुअली में, हम तो वैसे ही पकड़ के बैठे हैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पैसा। अरे देने वाला ईश्वर है, दे के तो देखो, किसी को कमी होती ही नहीं, होती है कोई कमी? ठीक है, तो हम लोग आदि गुरु दत्तात्रेय का मनन करके उनसे ही प्रार्थना कर लें कि हे गुरुदेव, वो है गुरुदेव, वो भी गुरुदेव हैं, कि आप अपने ये गुण जो आपके चिन्ह हैं वो हमारे भीतर भी जागृत कर दीजिए। नहीं तो हमारे गुरु हनुमान जी तो बैठे ही हैं, वो तो सब कुछ देने को तैयार बैठे हैं। क्योंकि हनुमान जी की ना एक बड़ी अच्छी खासियत है। हनुमान जी की खासियत क्या है कि जैसे आप उनको बोलोगे मुझे राम से मिलना है, तो इतना ही आपको उनसे बोलना है, मुझे राम से मिलना है, वो आपकी जो भी भौतिक इच्छाएं हैं सब पूरी कर देते हैं। क्योंकि उनकी इच्छा है आपको राम से मिलाना। यही गरज हर गुरु की होती है। तभी हर गुरु बोलेगा, कोई आके अपनी परेशानी निजी भी लेके आता है, गुरु कोशिश करता है कि उसका समाधान मिल जाए उसको, चाहे वो प्रार्थना से करे, चाहे वो उसको मार्गदर्शन करके करे। गुरु ये करता है क्योंकि उसकी गरज है, उसको इसी में आनंद मिल रहा है, उसको एक्चुअली कुछ चाहिए नहीं है अब। क्योंकि अगर उसके अंदर, लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं देखेगा, वो देखेगा लोग भगवान से जुड़ नहीं रहे, वो गुरु कहेगा भगवान मुझे उठा ले, अब मुझे कुछ करना ही नहीं, यहाँ पे ना कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात। कबीरदास जी ने बोला ना, क्या करूं इन मूर्खों को समझ नहीं आता। वो उस जमाने की बात थी, अब तो खैर मेरे को नहीं लगता ऐसे मूर्ख हैं लोग, अब ईश्वर को खोज रहे हैं, ईश्वर के राह में चलने को तैयार हैं लोग। केवल लोगों को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ रही है, साधना करने को तैयार हैं। तो हनुमान जी जो हमारे गुरु हैं, उनसे यही मांग लो कि भगवान मुझे तो राम से मिलना है, अब मेरी जो जो चीजें कमियां हैं, जो जो मेरी भौतिक इच्छाएं जो मुझे रोक रही हैं, आप ही पूरी कर दो और आप ही मुझे उनसे मिला दो। वो आपको कंधे पे बिठाएंगे, बोलेंगे चल तुझे राम से मिला दो। तो हम लोग हम बहुत लकी हैं कि हमारी जो गुरु की प्रति खोज थी वो हनुमान जी में आके अब थम गई। इनसे अच्छा गुरु हमें नहीं मिल पाएगा। तो अब हनुमान जी के जैसे हम लोग गुरु मूर्ति बने और उनसे ही मांग ले सब कुछ कि गुरु आप हमें रास्ता दिखाए, आप ही परिवर्तन लाइए, आप ही गुण स्थापित करिए, आप ही प्रकटीकरण करिए। हम तो अब आपकी शरण में हैं, और जो आपके विरुद्ध, जो धर्म के विरुद्ध, उसके हम विरुद्ध। और उसके लिए जो हमें साधना करनी है, जो डिसिप्लिन है, उसके लिए हम रेडी हैं। तो ये मेरा आप सबको एक संदेश है गुरु पूर्णिमा का। हम लोग गुरु तत्व जागृत करने के लिए पूरी चेष्टा करें, और इट इज डन। यू आर ऑलरेडी देयर, आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये जो बोध इतना मुश्किल लगता था, अब मुश्किल नहीं रहा है, क्योंकि समय ऐसा है, कोई स्पेशल नहीं है हम लोग। ये कृपा मिलने का समय है हमारे, इसलिए मिल रहा है, नहीं तो इतने आसानी से कैसे मिलता है? आप बताइए, नहीं पॉसिबल। आप क्या करें? बहुत सारे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, वो एक फोर्थ हमें छोड़ दिया, जिसका जैसा मर्जी हो वो गुण अडॉप्ट करे। क्योंकि भगवान हमें फ्रीडम देते हैं ना चॉइस का, तो आप चूज करिए। ठीक है, आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम काली, जय महादेव, जय हनुमान जी।